आशु को मिल गया नया दोस्त। कौन है ये? इसका नाम रखती हूँ पिंचू। मिल गए हमें चाचा चौधरी। हे गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 1 मार्च 2023। तो आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली। दिल्ली में क्या है, वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है प्रगति मैदान में। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1:15। तो अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। वहाँ से हमारे साथ जाने वाली हैं मामी जी और शायद ताशु। तो वहाँ जाके देखते हैं कि कौन कौन साथ में जा रहा है। तो वहाँ से निकलेंगे ट्रेड फेयर के लिए वाया मेट्रो। यहाँ से मैं स्कूटी से जाने वाला हूँ, वहाँ से हम मेट्रो लेंगे। मेट्रो लेने के बाद हम लोग पहुँचेंगे प्रगति मैदान, और प्रगति मैदान में ही ये वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है। तो फटाफट से निकलते हैं, मैं मिलता हूँ आपको डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी और आप बैठे हैं स्कूटी पे। यहाँ रखिए मैंने बैग। अब करते हैं स्कूटी को स्टार्ट और निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो यस, हम पहुँच चुके हैं दिल्ली और मेरे को मिल गई है ताशु यहाँ पे। ताशु के साथ मैं आ गया हूँ ई रिक्शा में। अभी चल रही है ई रिक्शा की सवारी और सामने बैठी हैं मामी जी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं प्रगति मैदान के लिए। मेन आज भी इसकी वजह से जा रहे हैं हम। मनाली भी इसी की वजह से पहुंचे थे और अभी प्रगति मैदान भी इसी की वजह से जा रहे हैं। तो यहाँ देखो ई रिक्शा की सवारी चल रही है। काफ़ी टाइम बाद मैं बैठा हूँ आज ई रिक्शा में। गाइस, तो फाइनली टोकन लेके वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे मेट्रो का। तो मैं रास्ते में बता रहा था, इसकी वजह से जा रहे हैं हम बुक फेयर। और सबसे ज़्यादा बुक्स का जो शौक़ है ना, वो उधर मम्मी जी ताशु की, तो वहीं से जीन्स आए हैं। तो यहाँ से जो है बुक का ये दोनों को कीड़ा है और मेरे को भी बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं भी जा रहा हूँ। हमने लिया है सुप्रीम कोर्ट का टोकन। तो वहाँ उतर के फिर बाय वॉक हमें जाना है। गाइस, तो हमने किया है अभी सुप्रीम कोर्ट से एग्ज़िट और यहीं मेट्रो स्टेशन पे हमें मिल रही है टिकट्स। तो ये ले लिए हमने 3 टिकट्स, जहाँ एडल्ट्स की 20 रुपये की टिकट है और चिल्ड्रन की 10 रुपये की टिकट है। तो अब यहाँ से चलते हैं अंदर। यहाँ से बाय वॉक हमें जाना है। तो ये जस्ट गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करोगे आप। तो गेट नंबर 3 से ये सामने आपको प्रगति मैदान का गेट नंबर 10 मिल जाएगा। आशु एक्साइटेड? यस, सो मच। क्या क्या लेना है? मेरे को ही मिल रही है यहाँ पे। क्या क्या लेना है बुक फेयर से? एक्साइटेड इसलिए भी है क्योंकि कई साल बाद बुक फेयर लग रहा है। अच्छा, और तो ताशु क्या क्या लेना है यहाँ से? मेरे को मतलब जैसा कि सबको होता है कि बुक पढ़ने का, मुझे पढ़ने का नहीं, मुझे लिखने का ज़्यादा शौक है। तो क्या पता मैं और ज़्यादा डायरीज लूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी है। तो स्टेशनरी एक्सपो में आना था। तो यहाँ भी एक्साइटमेंट। मामी जी, आप भी एक्साइटेड? कौन कौन सी बुक्स लेने वाले हो? मेरे कुछ फेवरेट हॉल मतलब स्टॉल होते हैं। एनबीटी है और पब्लिकेशन डिवीज़न है, राजकमल है, वाणी प्रकाशन है। इसके अलावा एनसीईआरटी वगैरह भी हम विजिट करते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट। और देखेंगे काफ़ी सारे कुछ नए नए। आजकल चिल्ड्रंस लिटरेचर का मुझे बहुत शौक़ चढ़ा है, तो वो भी मैं देखूँगी अंदर। और भी देखते हैं, बहुत कुछ मिलेगा अंदर। चलते चलते पहुँच गए हैं गेट नंबर 10 पे। यहाँ कराते हैं सिक्योरिटी चेक और चलते हैं अंदर। देखते हैं बहुत सारे पब्लिशर्स का स्टॉल्स यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स यहाँ मिलेंगी। तो गेट नंबर 10 से एंट्री करके हम लेने वाले हैं शटल अंदर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर बता रहे हैं हॉल। तो ये अंदर लगाएंगे। यस, तो ये एक शटल रेडी हो चुकी है जाने के लिए और 2 शटल और लगी हुई लाइन में। यार ये सेकंड हमारी शटल इधर से, ये यहाँ की लगेगी। देन सब लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, ये सब लोग बैठेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखो शटल ने हमको यहाँ पे उतार दिया था। अब यहाँ से हॉल नंबर 2, 5 और 4 FF यानी कि फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे लगा हुआ है बुक फेयर। मेन एंट्रेंस है यहाँ से। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली मैं क्यों एक्साइटेड हूँ बुक फेयर के लिए। हाँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये मेरा 3rd विज़िट है बुक फेयर के अंदर। मैं यहाँ से कुछ नॉवेल्स लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है।
प्रगति मैदान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोबारा बन रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो H5 H4 हॉल, ये सारा नया कंस्ट्रक्टेड है। तो अभी जो पुराना प्रगति मैदान है वो सारा डिमोलिश हो गया था। उसके बाद शाहपुर जी पलौंजी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंपनी को इसके रिकंस्ट्रक्शन का काम मिला था। तो अभी ये नए हॉल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम शाहपुर जी पलौंजी कंपनी ने किया है। तो अब एंट्री ले रहे हैं हॉल 5 से। फर्स्ट घुसते ही हमें मिला है NBT का स्टॉल, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का। ताशु ने फर्स्ट बुक ले लिया। कौन सी मिली? लर्निंग साइंस पार्ट 1। ये मैं लेना ताशु का चाहती हूँ। बेसिक इंटरेस्ट स्पेस। नई किताबें हैं इस बार, हिंदी में इंग्लिश में, दोनों में काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलेगी। थोड़ी सी मुझे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में किताबों की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन वर्थ है। आप पढ़िए, पढ़ने पे पैसा खर्च कीजिए, हमेशा फ़ायदा ही देगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ से लिया हमने 3 बुक्स, ताशु की 4 बुक्स। ताशु की 2 हैं या 3 है? अच्छा, ताशु की 1 है और मामी जी की 3 है। तो अब नेक्स्ट स्टॉल की तरफ चलें। बिलिंग डन। करा ली। अच्छा, पहले इसकी बिलिंग करा लेते हैं। तो गाइस ताशु और मैं ढूंढ रहे हैं डायमंड कॉमिक्स, जहाँ हमें चाचा चौधरी मिलेगी। मुझे भी वही चाहिए, मैंने सारी चाचा चौधरी पढ़ी है। तो हम लेंगे चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी और एक चंपक, साबू और क्या था, चंपक, नन्हे सम्राट। ये वाली बुक्स अच्छी होती है। मुझे लेनी है नॉवेल्स और कॉमिक्स, और निया के लिए कुछ एक्टिविटी बुक्स, प्री स्कूलिंग बुक्स। और मामी जी तो अभी मामी जी ने स्टार्ट किया, आगे पता नहीं क्या क्या लेंगी, उनका अलग अलग चलता रहेगा। एक सेक्शन में 3 बुक्स ली है। फर्स्ट सेक्शन में 3 बुक्स ले चुकी हैं, अभी आगे पता नहीं क्या होगा। उनको बुक्स का कीड़ा है अभी वो। तो NCERT भी नहीं आया, NCERT से वो बहुत सारी बुक्स लेने वाली है। ये तो शौक तो अभी NBT एग्जिट करते हैं। यहाँ पे हो रही है बिलिंग। गाइस देखो, लोग कहते हैं सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, लेकिन देखो बुक्स का इंटरेस्ट ना अभी इतना है कि यहाँ बिलिंग पे भी देखो कितना ज़्यादा रश है। अभी हम लोग को यहाँ खड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अभी भी बिलिंग नहीं हुई है। गाइस हमें यहाँ बिलिंग के लिए हम वेट कर रहे थे। यहाँ ताशु की बायोग्राफी भी मिल गई है। देखो, तो यहाँ मिल गई हमें ताशु की बायोग्राफी। हमारा नेक्स्ट स्टॉल है पब्लिकेशन डिवीज़न, प्रकाशन विभाग। फर्स्ट इज़ बाल भारती इकोनॉमिक सर्वे। G20 की यहाँ पे टैगिंग है। G20 समिट जो इस बार इंडिया में होने वाला है मुंबई में। रीजनल लैंग्वेज टाइटल्स हैं सारे, अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। दिस इज़ द आर्ट एंड कल्चर डिवीज़न। दिस इज़ जर्नल्स, कुछ बायोग्राफीज़ हैं यहाँ, राष्ट्रपति भवन सीरीज़। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड स्पीचेस एंड राइटिंग्स हैं, जैसे कि ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। द रिपब्लिकन एथिक और फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की। दैन यहाँ प्रणब मुखर्जी की सिलेक्टेड स्पीचेज़ हैं। यहाँ वेंकैया नायडू जी की कुछ सिलेक्टेड स्पीचेज़ हैं उनकी, और यहाँ मोदी जी की कुछ सिलेक्टेड स्पीचेज़ मिल जाएंगे। चिल्ड्रन सेक्शन में देखिए ताशु, द लाइफ ऑफ कृष्ण इन इंडियन आर्ट। दिस इज ब्यूटीफुल आर्ट। ये बहुत ही एंशियन आर्ट है, बहुत पुरानी पेंटिंग्स है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है जो लोग कला प्रेमी हैं उनके लिए। तो गाइस बेसिकली इस बुक में जो हमारे लॉर्ड कृष्णा हैं
उनकी जो एंशियंट पेंटिंग्स हैं, उनकी लाइफ के ऊपर जो बनी हुई कुछ एंशियंट पेंटिंग्स हैं जो कि दुनिया के अलग अलग म्यूज़ियम्स में लगी हुई हैं। तो उन पेंटिंग्स को समराइज़ करके ये एक बुक बनी हुई है। नेक्स्ट इज़ BPB पब्लिकेशंस। ये IT से रिलेटेड या डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग AI/ML वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे ये बुक्स मिल जाएंगी। ये बेसिकली ये टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हो रहा है प्राइम टाइम टॉक विद मिस्टर उदय माहौरकर। ही सिटिंग ओवर देयर। गाइस यहाँ पे डिस्प्ले में है शहीद भगत सिंह जी की डायरी। मिल गए हमें चाचा चौधरी। अरे तो हम निकले थे क्रॉस रोड ढूंढने और मिल गए चाचा चौधरी। हमें बहुत दूर से दिख गए चाचा चौधरी। डायमंड बुक्स का, डायमंड कॉमिक्स वालों का यहाँ पे स्टॉल है। तो गाइस हूँ मैं डायमंड बुक्स के पवेलियन के बाहर। ये वो पब्लिशर हैं, यहाँ पे वो बुक्स हैं, या यहाँ पे कह सकते हैं कि वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैंने हिंदी पढ़ना सीखा, हिंदी लिखना सीखा, या इंग्लिश पढ़ना सीखा, इंग्लिश लिखना सीखा। तो चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, मतलब मेरे पास कॉमिक्स का कलेक्शन रहता था शुरू से। और कहते हैं ना पहले जो बैग्स होते हैं कट्टा बोलते थे उन्हें, तो कट्टा भर भर के मेरे पास कॉमिक्स रही हैं एक टाइम पे। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि आज क्या क्या इंटरेस्टिंग है, क्या क्या नया चल रहा है, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम से मैंने कॉमिक्स नहीं देखी है, ना ही पढ़ी है। तो हाँ, अंदर कुछ नया मिलता है तो मैं आज भी ज़रूर लूँगा। गाइस तो यहाँ पे मेरा बचपन, जिनसे मैंने हिंदी पढ़ना और लिखना सीखा, ये हैं चाचा चौधरी, बिल्लू एंड पिंकी। गाइस कट्टा भर भर के कॉमिक्स मेरे पास रहती थी। और यहाँ से मैंने लिए निया के लिए भी बहुत सारी बुक्स। ये राइटिंग बुक्स है ABCD की, और ये नंबर्स हैं 1 to 20। दैन ये जनरल नॉलेज है, और ये कलरिंग बुक है। गाइस इतने सारी स्टॉल्स हैं ना, इतनी सारी स्टॉल्स हैं। अभी पहला ही हॉल हमने कंप्लीट नहीं किया, इतनी सारी स्टॉल्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं ना, सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, जिसको बुक्स पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है उसके लिए इंटरेस्टिंग है। बाकी हाँ, मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कैप्चर करने का। तो गाइस हम हैं सफदार श्री औरोबिंदो आश्रम पौंडीचेरी के स्टॉल में। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। मामी जी ने तो ले ली हैं बहुत सारी ऑलरेडी। और इधर ताशु भी एक बुक देख रही है। कौन सी बुक ली ताशु? द मदर। डीप मीनिंग बुक। नाइस। दीज आर द डीप मीनिंग बुक्स बेसिकली। गाइस यहाँ से मैं 2 बुक्स ले रहा हूँ, एक प्रेयर्स एंड मंत्रास और एक ऑन मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन। तो गाइस ये प्रतियोगिता दर्पण की स्टॉल, जहाँ पे
कुछ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं या जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज की जो बुक्स रहती हैं वो यहाँ पे बेसिकली मिलेंगी। हमने भी ले लिए करंट अफेयर्स की एवर लेटेस्ट जनरल नॉलेज 2023 एडिशन। तो नेक्स्ट स्टॉल है साहित्य एकेडमी। ये तो आपका फेवरेट सेक्शन है। तो गाइस ये साहित्य एकेडमी का स्टॉल है जहाँ पे इंडिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस का साहित्य आपको मिलेगा। ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिटरेचर रखा हुआ है और बेसिकली ये बच्चों के लिए भी लिटरेचर पब्लिश करते हैं, जो कि यहाँ पे अपने देखे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी तैयार हो जाएं। आप सभी के सामने आ चुका है डोंट डिले एक्ट टुडे स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय मिस्टर भुवन पंत। तालियां हो जाए, कम ऑन एवरीबॉडी। 3, 2 and 1 बजोरदार तालियां हो जाए। और हम आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं रतन सिंह की ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। CSE की स्टॉल पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे मोटिवेशनल टाइप पोस्टर लगे हुए हैं। द जंगल लॉस्ट, चेन्नई डिस्ट्रेस, मारे गए ज़मीन पर। ये देखो, बॉक्स योर फोन एंड अनबॉक्स लाइफ, पास आउट ना, बोलो सुबह केसरी एंड ऑयल इज़ नॉट वेल। तो यहाँ आ गया चिल्ड्रंस पवेलियन। ताशु को मिल गया नया दोस्त। कौन है ये? इसका नाम रखती हूँ पिंचू। पिंटू? पिंचू। पिंचू। हाय पिंचू। हम बहुत दिन से सोचते थे कि वेनिस जाएंगे। अब छोटे कस्बे में रहने वाले मास्टर जी का लड़का जो पर्यटन के नाम पर गर्मी की छुट्टी में केवल नाना के घर जाता था, वो वेनिस के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि 10वीं में मर्चेंट ऑफ वेनिस कोर्स में था, तो मन में था कि वेनिस जाएंगे। और जब वेनिस जाने लगे तो हमने खर्चे का आकलन लगाया कि कुछ ना हो तो 5-7 लाख रुपए हर साल वेनिस पर खर्च हुए। जबकि देखा जाए तो एक बैकवाटर से गंदा सा, जिसमें बदबू भी आती है, लेकिन कहानियां थी दिल में। कहानियां थी वेनिस की बहुत सारी, फ्लोरेंस की कहानियां थी हमारे मन में। मुझे पता है कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो नॉर्मंडी के बीच पर जब मित्र राष्ट्रों की सेना उतरी, वहीं से हिटलर की पराजय प्रारंभ हुई। तो मैं जर्मनी बहुत देखना चाहता हूँ, मेरी विश लिस्ट में है, बकेट लिस्ट में है जर्मनी, कि जर्मनी घूमना है मुझे। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के बॉर्डर पर वो स्टेशन देखना है जिसकी ट्रेन के कूपे में 2 विश्व युद्धों के समझौते हुए। अतरंगी लेखनी से अपने जीवन में आए बहुत सारे किरदारों के बारे में बात की है। जैसे इसमें सलाम चचा भी हैं, जैसे इसमें बेचू हलवाई भी हैं जिनका इलाज हुआ और बाद में बड़ी सुंदर सी कथा है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो भी एक मोची का है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो दुनिया को सिर्फ 2 जोड़ी जूते की निगाह से देखता है। ये प्रोफेशनल आउटलुक है किसी आदमी का जो सफल हो सकता है। तो ये किताब मैंने जब पढ़ी है, ये टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ी मैंने पहले। तो गाइस एक हॉल कंप्लीट करके हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट में। तो अब खाते हैं कुछ पहले, उसके बाद चलते सेकंड हॉल की तरफ। टाइम हो रहा है 6:30, तो लगभग लग गया हमको 3-3.5 घंटा एक हॉल के अंदर। तो अभी कुछ लेते हैं खाने के लिए। मैं दिखा दूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो फूड कोर्ट है, साइड में स्टॉल्स लगी हुई हैं और यहाँ से कुछ लेके खा के फिर चलते सेकंड हॉल की तरफ। राइस तो आ गया है हमारा इधर पनीर राइस और ये आ गया है पाव भाजी। फटाफट से खाते हैं और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो
तो इसी हॉल में था बुक फेयर, हमने ग्राउंड फ्लोर कवर कर दिया और इधर फर्स्ट फ्लोर है। गाइस अब आ गए हैं सेकंड हॉल में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से स्टार्ट हुआ है। गाइस हमें आज की लास्ट स्टॉल में गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस की सारी भागवत कथाएं और सारी भगवान जी से रिलेटेड जो भी बुक्स होती हैं वो यहाँ पे हमें मिलती हैं। तो मैंने यहाँ से एक भागवत गीता ली है और एक मैं यहाँ से सुंदरकांड देख रहा हूँ अभी। तो ये बुक्स मैं यहाँ से ले रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स अभी बंद हो गए हैं। तो कल या सैटरडे में हम लोग दोबारा आएंगे इधर। तो गाइस दोनों फ्लोर कर दिए एक्सप्लोर अभी, लेकिन कुछ भी मतलब थोड़ा सा रह गया। अभी हम सैटरडे को दोबारा आने वाले हैं। ये नहीं पता अभी कौन कौन आएगा, बट सैटरडे के लिए हमें पासेस मिल गए थे। तो एक बहुत अच्छे, हाँ आई एम तो कमिंग फॉर श्योर। बाकी कौन कौन आएगा देखते हैं। अभी चल के सबकी होगी हालत ख़राब। तो एक्सपीरियंस कैसा था सबका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। 3 साल बाद एक तो लगा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, थक बहुत गए। बहुत बड़ा लगा हुआ है, काफ़ी सारे स्टॉल थे। हो गया ठीक ठाक, काफ़ी कुछ खरीदा है हमने। हीरा बैग हमारे फुल हैं, सबके फुल है, सबके कंधे टूट रहे हैं और सबके पैर बहुत थक रहे हैं। और अच्छी सी चाय की तलब है। अब शायद हम घर जाके ही बढ़िया सी चाय पी। तीनों के कंधों पे बैग है और तीनों के कंधों पे जो बैग है वो भरे हुए हैं। वो तो घर पहुंच के मैं बाद में दिखाऊंगा कौन कौन सी बुक खरीदी हैं। और सैटरडे को भी देखते हैं, कुछ बुक्स खरीदी ली जाएंगी। लेकिन ठीक है, ये वाला ब्लॉग उससे पहले ही आ जाएगा। तो अभी निकलते हैं फटाफट मेट्रो के लिए, देखते हैं बाहर शटल मिलती है कि नहीं। और आप लोगों में से कोई आना चाहे सैटरडे तो जॉइन अस। तो अभी इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बचा है नहीं। दोनों फ्लोर हमने एक्सप्लोर कर ही लिए हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। किसकी तारीफ करूं, खुदा की कसम तमाम महफिल ही खूबसूरत है। और Thank you so much.